ओके आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम से कुछ ट्रिक पढ़ने वाले हैं। जो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस तरह के जो क्वेश्चन मैंने ये मेंशन किए हैं, ये क्वेश्चन आपके एमयू 11 एंट्रेंस के अंदर देखे गए हैं। पीछे के सालों में जेएमआई के पेपर में भी मैंने देखा है और यहाँ तक कि बीएचयू के पेपर में भी इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बीएचयू के अंदर अगर हम बात करें या जेएमआई के अंदर बात करें तो बीए के अंदर थोड़ा बहुत पार्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी का भी आता है, बीए बीकॉम बीबीए के अंदर, तो वहां पर भी इस लेवल के क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो यहाँ पहला ट्रिक आपकी ये है, क्वेश्चन जब इस तरह का रहेगा बच्चों आपका, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर, ये ट्रिक 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर ट्रिक 2 होगी या क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। अब इसमें जरा देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन में x इज इक्वल टू √2 एंड सो ऑन आगे तक चल रहा है। मतलब जहां जितने हैं उसी के अकॉर्डिंग ये ट्रिक काउंटिंग पर डिपेंड करेगी। जरा और से सुनना लास्ट बेंच। तो यहां जब ऐसा क्वेश्चन होगा, रूट में एक्चुअली ये स्क्वायर रूट है और इसके अंदर जो वैल्यू है इसका सोल्यूशन ये होगा। बस इसकी ट्रिक ये है कि आपको उठाना है, सोल्यूशन जो जनरल है वो अलग है, लेकिन मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं ट्रिक। तो इसकी ट्रिक क्या है बच्चों? इसकी ट्रिक बस इतनी है कि आपको यहां पर उस नंबर को उठाना है जो मेन आपका नंबर है रूट के अंदर। वो 2 लिया, गौर से सुनना, स्टेप में जो बता रहा हूं। 2 लेने के बाद फिर आपने यहां पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसमें देखना है कितने हैं भाई 2, 1 2, रूट कितने हैं 1 2 3 4 5, कितने हैं 5, तो 2 की पावर यहां कर दो 5। सही है बच्चों। अब जो 2 की पावर 5 यहां करेंगे तो अगला जो स्टेप है बच्चों उसके अंदर बनेगा 2 और 2 की पावर 5 होता है मेरे भाई 32, और आपको इससे एक घटा करके लिख देना है 1। आपका आंसर 31, 2 की पावर 31 अपॉन 32 आ गया। स्टेप समझ में आ गया? क्लियर है? एक बार रिपीट कर देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन ये लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसके जनरल सॉल्यूशन में जाएंगे तो हाँ, रूट अगर सेम, अलग अलग मैंने रूट से रिगार्डिंग बहुत सारी ट्रिक यहां रखी है, अभी सब बताएंगे। ये जो कंडीशन बता रहा हूं फिलहाल इसको ध्यान में रखो आप। मैंने क्या बताया कि सबके अंदर रूट की वैल्यू सेम है और पहले जो वैल्यू थी उसको एक बार लिख दिया। मैं फिर से बता रहा हूं, यहां बेटा सुनना सही से, उसको लिख दिया। उसके बाद यहां इसका फ्रैक्शन में लाएंगे, ये नंबर तो नहीं बनेगा, फ्रैक्शन वाले बनते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो यहां पर 2 की पावर कितनी है 1 2 3 4 5, यहां 5 किया और 2 की पावर 5 करने पे होता है 2, और यहां पर कितने आ गया पावर में 32। इससे एक कम करके ऊपर न्यूमरेटर बना दो, आंसर ही आ गया मेरे भाई। बात समझ में आ गई सबके? क्लियर है? तो ये ट्रिक 1 आप लोगों ने सीख ली सबने। आसान सी ट्रिक है, कितनी आसानी से आप लोगों ने सीख ली। अब हम ट्रिक 2 की बात करेंगे बच्चों। तो ट्रिक 2 के अंदर जहां आपको क्या नजर आ रहा है, आपको ये प्यारे बच्चों क्यूब रूट नजर आ रहे हैं। बेटा बात नहीं करो प्लीज, क्या नजर आ रहे हैं? क्यूब रूट नजर आ रहे हैं। देखो मैं हिलने को मना नहीं कर रहा, मैं कहता ही हूं, अब आप लोग लगते हैं सब बात में रोकते हैं, लेकिन मेरा फोकस थोड़ा सा डाइवर्ट होता है। एक बात, दूसरी बात यह है कि आपका नुकसान होता है जो स्टेप नहीं सुनेंगे। इंपॉर्टेंट क्लास है, ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है? जूबिया कहाँ है? इधर देखें। तो यहां पर जो है बच्चे क्या होगा, सबसे पहले इसमें जो मेन नंबर है भाई क्या है, ये क्या है, क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है? देखो ये पहचानेंगे कैसे, अगर आपका मान लीजिए ये रूट नॉर्मल आ रहे हैं तो मेरे भाई ये होता है स्क्वायर रूट। क्या होता है प्यारे बच्चों? स्क्वायर रूट, क्योंकि इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो ये 2 माना जाएगा, और अगर यहाँ पर 3 लगा हुआ है तो ये क्या है, क्यूब रूट है। सही है? बात याद रहेगी सबको, ये क्यूब रूट की शक्ल मान लेंगे। तो अब इस तरह से आपको याद रखना है कि मैं बता रहा था ये ट्रिक क्या है। ट्रिक नंबर 2 के अंदर x इज इक्वल टू अंडर क्यूब रूट 2 अंडर क्यूब रूट 2 अंडर क्यूब रूट 2 अंडर क्यूब रूट 2 एंड कितना आ रहे, 1 2 3 4, 4 आ रहे हैं। तो आपने लिखना है सबसे पहले तो ये नंबर जो क्यूब रूट के अंदर है मेरे भाई। बात समझ में आ रही है अरफात, अबू तला? तो अब इसके बाद यहां पर आपको लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद 1 2 3 4, तो आपके पास में एक्चुअली ये है क्या, ये एक्चुअली क्या है, क्यूब रूट है या स्क्वायर रूट है? क्यूब रूट है ना। तो क्यूब रूट का उठाओ 3 और 3 की पावर कर दो यहाँ पर 4। कितने क्यूब रूट थे ये? 4 थे। अब इसके बाद इधर से राइट साइड से, और से सुनना, राइट साइड से प्यारे बच्चों फोकस बनाए रखना, राइट साइड से एक पावर घटाओ, 3 की पावर 3 प्लस करो 3 की पावर 2, फिर प्लस करो 3 की पावर 1, फिर प्लस करो मेरे भाई तो 3 की पावर 0। अगला स्टेप, एक स्टेप इसका ये हो गया। अगला स्टेप क्या होगा, 2 और 3 की पावर 4 होता है शायद, कितना होता है 81। वेरी गुड। 3 की पावर 3 कितना होता है 27, प्लस 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 3 की पावर 1 तो वो तो भाई 3 रहेगा, और किसी नंबर की पावर 0 कर दो तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 0 नहीं, एक्सपोनेंट पावर क्लास 8 चैप्टर नंबर 12, किसी नंबर की पावर 0 होती है तो क्या होता है, हाँ 1 हो जाता है। और पावर या रेडिकल ये 11 स्टैंडर्ड के अंदर रेडिकल के नाम से जाना जाएगा। तो एक्सपोनेंट पावर वो वही चीजें, सारी चीजें बस अपग्रेड होकर के वहां पर आएंगे, बेसिक ये है। तो ये इसका क्या वैल्यू बन जाएगी बच्चे, 1 बन जाएगी। अब आपको अगला स्टेप सारे क्या करना है, 1 और 3 4 और 9 13 और 27 कितने होते हैं, 13 और 27, 27 और 10 37 और 4 41। मतलब एक स्टेप इसमें यहां लिख देने, पहले इसके अंदर पहले तो 2 को लिखो
उसके बाद नीचे क्या है 81 और ये हो जाएगा, नहीं 40 कहाँ हो रहा है, पक्का 27 और 3, हाँ ठीक है, 9 और 1 10, कितना हो रहा है 40, तो 40/81 आपका बन रहा है ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? ये ट्रिक बढ़िया है, समझ में आ गई, एकदम शानदार ट्रिक है सारे, आप लोग इसको नोट करो। जो नेक्स्ट ट्रिक आपकी है कि अगर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू है, यह सब उधर कॉन्सेंट्रेट है, यहां अगर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू है और उसके साथ में सेम वैल्यू रूट तक जा रही है बट प्लस 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 हो रहा है, क्या हो रहा है प्लस 63 रूट में प्लस, फिर 63 फिर रूट, फिर प्लस, फिर रूट 63 प्लस रूट 6, बट अप टू इंफिनिटी बच्चों। तो याद रखना कि आपको उसके फैक्टर करने हैं उस नंबर के, जो एक्चुअली नंबर है वो क्या है प्यारे बच्चों, वो 63 है, और 63 के फैक्टर 7 9 63 होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों 7 9 63, और ऐसे फैक्टर करने हैं। ये वाली ट्रिक ज्यादातर क्वेश्चन पर वैलिड, बहुत रेयर ऐसा है कि एक आध सिचुएशन पर नहीं हो रही है, वो कहां नहीं होगी वो हम आपको डिस्कस बाद में करेंगे, फिलहाल मैक्सिमम टाइम में ये हो रही है, समझ लें कि 99% वैलिड है एक तरह से। और इसमें जो मैं बताने वाला हूं, पहले उस नंबर के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस 2 आ जाए, जिनका डिफरेंस, एक बात, पहली बात क्या है कि ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस 2 आ जाए। तो मेरे भाई 9 में से अगर 7 को मैं घटाऊंगा तो 2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, डिफरेंस करने में 2 आ रहा है, ये बात, एक बात ये हो गई। अब इनमें से आंसर कौन सा होने वाला है, अगर रूट के अंदर सेम वैल्यू चल रही है और सब जगह प्लस लगा हुआ है, तो प्लस के केस में हम बड़ी वैल्यू को फॉलो करेंगे, आपका आंसर 9। तो मैंने क्या बताया कि प्लस के केस में बड़ी वैल्यू फॉलो करेंगे, तो बिग वैल्यू प्यारे बच्चों, बिग वैल्यू या बिग फैक्टर आपका जो होगा प्यारे बच्चों वो होगा 9। बिग फैक्टर क्या है, हाँ बिग फैक्टर प्लस के केस में जाएगा अगर प्लस में आंसर है, और स्मॉल फैक्टर मेरे भाई किस केस में जाएगा, माइनस के केस में, स्मॉल फैक्टर जाएगा माइनस के केस में। ये बात सबके समझ में आती है प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया, तो इसके अंदर जो था प्लस की कंडीशन थी, लेकिन एक कंडीशन मैंने क्या बताई कि ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं आपको, फैक्टर बहुत सारे नंबर के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन आपको ये कोशिश करनी है कि ऐसे फैक्टर कॉम्बिनेशन ढूंढना है अलवीरा और और वर्दा और जूबिया। तो मैं बता रहा था कि जिसका डिफरेंस 2 आ जाए बच्चे, क्या आ जाए 2 आ जाए, तो जिसका डिफरेंस 2 आ जाए, अब 63 में डिफरेंस 2 आ रहा है, 63 के फैक्टर 63 और 1 खुद भी हो सकता है, 63 और 1, क्योंकि हर नंबर अपने आप का फैक्टर है और 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सब जानते हैं। तो हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं, जो बात मैंने आपको बताई है ये याद रहे, 7 और 9। अब इनमें से 9 इसलिए लगाया शारिक क्योंकि यहां पर सब जगह प्लस था, प्लस के केस में बड़े वाले फैक्टर को देखेंगे, माइनस के केस में छोटे वाले। एक एग्जांपल उसका ट्रिक ये वाली रही, तो इसमें 30 गुड। अब देखो कुछ करा तो नहीं आपने, लेकिन कौन सा आप समझ गए, ट्रिक समझ गए, आसानी से आ गया। तो इसका 35 के फैक्टर क्या बनेंगे मेरे भाई, 5 और 7 बनेंगे, लेकिन इसमें से इसको घटाने पर, डिफरेंस करने पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इससे पता चला कि ये फैक्टर वैलिड है। तो इसमें से आंसर कौन सा होने वाला है, 5 वाला, इसलिए क्योंकि यहां पर बच्चों माइनस लग रहा था। ये यहां तक 4 ट्रिक आपकी अब तक कंप्लीट हो गई है, ठीक है, क्लियर सबका। अब नेक्स्ट ट्रिक देखेंगे। यस, नेक्स्ट ट्रिक है आपकी, नेक्स्ट ट्रिक है x इज इक्वल टू 63 अंडर रूट 63 है, स्क्वायर रूट में है, ठीक है, 63 प्लस 63 प्लस 63 प्लस 63 एंड सो ऑन। इसी तरह से 63 माइनस 63, इस तरह से आगे तक ये भी जा रहे हैं, लेकिन ये y की वैल्यू है, x हो गई। जब अलग अलग दो वैल्यू आपको दे रखी होंगी बच्चों और आपसे पूछा जाएगा x में से y को लेस करने पे क्या आएगा, ऐसी कंडीशन में हमेशा याद रखना इसके फैक्टर नहीं करने, एक प्लस में एक माइनस में होगा, तो उस केस में जब इसकी जो भी वैल्यू है इसमें से इसको घटाएंगे। देखो सीधा सीधा ये है कि अगर सेम नंबर है, मैं इसका सॉल्व भी करके बताऊंगा, वरना ट्रिक ये है कि अगर सेम नंबर है और स्क्वायर रूट के अंदर है तो उस केस में इसका आंसर 100% 2 बनेगा। अब इसका रीजन क्या है, मैं रीजन बता देता हूं। इसका रीजन ये है कि भाई मैंने बताया कि 63 और वो प्लस में 63 के फैक्टर 9 इंटू 7 आएंगे, तो प्लस वाले केस में मैंने क्या बताया, बिग फैक्टर लेते हैं। तो बिग फैक्टर क्या है मेरे भाई, बिग फैक्टर 9 है, और स्मॉल वाले में, मतलब स्मॉल वाला जो लेते हैं वो किस केस में लेते हैं, माइनस के केस में, सही है। तो उसका क्या बनेगा 7, तो इसकी वैल्यू आ रही है 7। जब आप 9 में से 7 को घटाएंगे तो क्या बनेगा 2। तो जब अगर ये तो हो गया सॉल्यूशन इसका, लेकिन मैंने ट्रिक क्या बताई, बगैर कोई सॉल्यूशन के, कैसे कि जब अगर सेम वैल्यू है, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो हमेशा उसका आंसर अगर स्क्वायर रूट में 2 आएगा, अगर क्यूब रूट की कंडीशन है तो उसका रूल अलग होगा, क्योंकि क्यूब रूट वाला मैंने अलग ट्रिक बताई थी, इसका रूल अलग है, इसकी ट्रिक अलग है। क्लियर है सबका। नेक्स्ट ट्रिक है बच्चों, नेक्स्ट ट्रिक है आपके सामने कि अगर मैंने जब ये बताया था कि x माइनस वाई पूछा है, x की वैल्यू में यहां पर दे रखा था x के बराबर 63 रूट 63 प्लस रूट 63 अप टू रूट 63 आगे तक जा रहा था, एंड कह रहे कि रूट 63 माइनस में चल रही है रूट 63, ठीक है। इसमें वैल्यू पूछी थी आपसे x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी,
तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि जब अगर सेम नंबर है, प्लस माइनस लग रहा है, और ऐसा नंबर कि वो कंपोजिट हो, प्राइम ना हो, एक बात, तो यहां पर जो है उसका आंसर 2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के केस है। तो इसका रीजन मैंने आप लोग को बताया था। यहाँ पर क्या रीजन है, क्योंकि भाई 63 के फैक्टर करेंगे 9 और 7, तो इसमें बड़ा वाला फैक्टर है, तो इसलिए 9 बनेगा। इसका आंसर मतलब बड़ा फैक्टर बनेगा, इसलिए क्योंकि प्लस में था और इसमें माइनस था, तो इसमें 7, तो 9 में 7 जाएंगे, क्योंकि x माइनस वाई करना था। x की वैल्यू 9 बनी थी और y की वैल्यू 7 बनी थी, जब इसको घटाया तो ये आया। तो इसके कंपैरेटिवली एक क्वेश्चन मैंने इधर और मेंशन किया है, तो आप लोग देखें कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जामिनर देते हैं। अगर आपको मैंने ये ट्रिक बता दी, उसके बाद अगर ये नहीं बताई जाएगी तो कहीं ना कहीं आगे प्रॉब्लम है, क्योंकि इस तरह के नंबर भी बदल के दे सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई सेम नंबर होगा, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो आप जब भी पूछा जाएगा फाइंड x माइनस वाई या m माइनस एन, एम एन के शक्ल में दे रखो, तो आंसर 2 होगा। इसका आंसर ये 2 नहीं बनेगा बच्चों। इसका रीजन क्या है, मैं रीजन बताता हूं। इसलिए क्योंकि ये प्राइम नंबर है और ये कंपोजिट था। कंपोजिट के वो नंबर होते हैं जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। इसमें फैक्टर 9 और 7 भी थे, जिनका डिफरेंस 2 आ रहा था। लेकिन इसमें कोई ऐसे फैक्टर नहीं है जिनका डिफरेंस बच्चे 2 आ रहा हो। उस केस में क्या करने वाले हैं, उस केस में हमेशा याद रखना, आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। एक ट्रिक वाइज तो आंसर ये हो गया, हमेशा 1 आएगा जब प्राइम नंबर का केस होगा, एक प्लस का एक माइनस का और सेम नंबर रूट में चल रहे होंगे। बात क्लियर होगी। अब यहां जो है मैं अगली बात जो मतलब रीजन इसका बता देता हूं। इसका रीजन क्या है बच्चों, क्योंकि जब आप देखेंगे यहां पर 13, अब रीजन यही है कि ये प्राइम नंबर है। वैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि प्राइम नंबर के केस में एक 13 है और एक 1 है, एक 13 है एक 1 है इसका फैक्टर। तो यहां पर दूसरे वाले में देखेंगे, अब जरा गौर करना, इस केस में प्लस के केस में हम बड़ा मानते हैं, लेकिन इस वाली चीज ये बिग वाले के ऊपर प्लस वाला ऑप्शन, मतलब यहां पर ये जो मैंने ट्रिक बताई है ये यहां पर वैलिड नहीं है बच्चों, याद रखना। अगर हम इसको बड़ा वाला मानते 13 और दूसरे वाले में फिर 13 और 1, तो उसमें 1 मानते 13 में तो 1 जाएगा 12 है। लेकिन वैसा नहीं करना। मैंने क्या बताया कि अगर सेम नंबर हो और वो प्राइम का केस हो, तो जिसके फैक्टर वो नंबर और 1 खुद होता है, एक 1 होता है एक नंबर वो खुद होता है, तो उस केस में हमेशा आंसर 1 आएगा। बस ये ट्रिक है, याद रखना है स्क्वायर रूट के केस में। क्लियर, ठीक है। देखो, इसको बताने से पहले मैं एक ट्रिक नंबर 1, वर्दा जुबिया कैफ अरफात, ट्रिक नंबर 1 जो मैंने बताया था बच्चों, मैं रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि ये मिलती जुलती ट्रिक है, बच्चे कंफ्यूज ना होने। ट्रिक नंबर 1 में मैंने बताया कुछ ऐसा था, अगर आपको याद हो बच्चों, जो आवाज आ रही है जरा खामोश हो जाओ, इधर सुन लो। √2 ऐसे करके चल रहा था, याद होगा आप लोग को, ठीक है, √2 एंड देन √2। और यहां पर मैंने आपको बस कोई साइन नहीं लगाया था, इन्फिनिटी का केस नहीं था, ऐसी तो वैल्यू थी। तो ट्रिक नंबर 1 को मैं यहां रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कनेक्टेड है, बस यहां पर इन्फिनिटी वाला केस जा रहा है। तो हम क्या करते थे, एक बार रिपीट कर रहे हैं, बेस जो है, जो वैल्यू अंदर है, इसके अंदर ये क्या है, स्क्वायर रूट है, तो इसलिए यहां पर 2 लगेगा। और कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 करा। और उसके बाद अगले स्टेप में 2 और इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर 5 का मतलब 32, एक 1 कम करके 31, तो ये आंसर बना करता था। ये ट्रिक 1 में मैंने ऐसा बताया। अब तो स्ट्रांग हो गया होगा, रिवाइज हो गया। ट्रिक 2 में मैंने ये बात बताई थी बच्चों कि अगर वहां पर क्यूब रूट की कंडीशन होती है मेरे भाई, तो वहां क्या करना है, जैसे कि ये कंडीशन थी, इसमें मैंने 3 रखा था या 2 रखा था, बताओ जरा। 2 ही रखा था ना, तो 2। अब ये क्यूब रूट की शक्ल में एक और 2, फिर उसके बाद क्यूब रूट की शक्ल में एक और 2, कितने बार रखे थे हमने, 4 बार रखे थे। तो यहां पर क्यूब रूट की शक्ल में एक और 2। तो अब आपने देखा कि बेस आपका तो वही बनेगा, लेकिन 3 लगेगा, क्योंकि क्यूब रूट है, तो यहां पर पावर 3 आएगा। कितने हैं, 4 हैं, तो यहां कर दिया। अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, 2 लिख करके हम क्या करते थे कि 3 की पावर 4 का मतलब 81, और 3 की पावर 4 यहां पर हो जाएगी 3, और प्लस यहां पर 3 की पावर 2, प्लस यहां पर 3 की पावर 1, और उसके बाद प्लस करने के बाद यहां पर 3 की पावर 0। जब आप इसको फर्दर करेंगे बच्चों, ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा, तो 2 की पावर यहां बनेगी 81, और इन सब का सम करने पे 40 आ रहा था। कितना आ रहा था, 40 आंसर था। तो ये दोनों ट्रिक को मैंने रिवाइज किया इस क्वेश्चन के अंदर, इस वाली ट्रिक। लेकिन अब ये देखने में एक सी लग रही है, खासतौर पे ये वाली तो बिल्कुल सेम ही लग रही है। बस इसमें फर्क क्या है कि बच्चों इन्फिनिटी का केस नहीं है, और यहां पर क्या है, इन्फिनिटी का केस है। तो बस इतना याद रखना मेरे भाई, इन केस ऑफ इन्फिनिटी, जब अगर मैं इन्फिनिटी के केस की बात कर रहा हूं बच्चों, तो वहां जो है आपको क्या याद रखना है कि जो भी वैल्यू रूट के अंदर है वही आपका आंसर बनने वाला है। बस एक नजर में देख करके 1 सेकंड के अंदर आप बता देंगे। ट्रिक अच्छी है, समझ में आ गई सबके, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आप सारे बच्चे भी वीडियो को जरूर देखा करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उन लोगों का भी फायदा हो। ठीक है सारी।